दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया है। सोचिए, भारत के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव बाहर हैं, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 15 साल का एक लड़का इस सूची में जगह बना लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2026 के लिए बीसीसीआई द्वारा तैयार की गई उस संभावित टीम की जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल सितंबर और अक्टूबर में जापान के आईची नागोया में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए को 30 खिलाड़ियों की एक संभावित सूची भेज दी है। लेकिन जैसे ही ये सूची सामने आई, हर किसी की नजर सबसे पहले दो नामों पर गई। पहला नाम था सूर्य कुमार यादव और दूसरा नाम था शुभमन गिल। हैरानी की बात यह रही कि दोनों ही खिलाड़ी इस सूची में दिखाई नहीं दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय टीम का वेस्टइंडीज दौरा। दरअसल भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वनडे और टी20 सीरीज खेली जानी है। तो वहीं दूसरी तरफ एशियन गेम्स का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा, यानी दोनों टूर्नामेंट लगभग एक ही समय पर होंगे। ऐसे में चयनकर्ताओं को दो अलग अलग टीमों की योजना बनानी पड़ रही है। यही कारण है कि शुभमन गिल को इस सूची में शामिल नहीं किया गया। माना जा रहा है कि उस समय वो वनडे टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं और उनकी प्राथमिकता वेस्टइंडीज दौरा होगा। तो वहीं सूर्य कुमार यादव को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो चयनकर्ता अब 2028 ओलंपिक और अगले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। इसी वजह से सूर्य कुमार यादव का नाम इस संभावित सूची में नहीं रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी को लेकर हो रही है वो है वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 15 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल में ऐसा प्रदर्शन किया है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ निडर बल्लेबाजी करना, लंबे लंबे छक्के मारना और दबाव में शानदार खेल, यही वजह है कि अब उन्हें पहली बार एशियन गेम्स की संभावित टीम में जगह मिल चुकी है। वैभव की एंट्री सिर्फ एक खिलाड़ी की एंट्री नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक बड़ी झलक के रूप में देखा जा रहा है। क्रिकेट फैंस भी सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब वैभव सूर्यवंशी को भारत की सीनियर टीम में खेलने का मौका मिल सकता है। अगर दोस्तों कप्तानी की बात करें तो इस टीम के लिए सबसे बड़े दावेदारों में श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और तिलक वर्मा का नाम सामने आ रहा है। तीनों खिलाड़ियों ने हाल के वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है और चयनकर्ता इन्हें नेतृत्व की भूमिका में देख सकते हैं। तो वहीं गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह का नाम जरूर शामिल किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उस समय उनका फोकस 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों पर रहेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उन्हें एशियन गेम्स की अंतिम टीम में जगह मिलती है या नहीं। स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे जैसे खिलाड़ियों को संभावित सूची में शामिल किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि इनमें से केवल 2 खिलाड़ियों को अंतिम टीम में मौका मिल सकता है, जबकि बाकी खिलाड़ी वेस्टइंडीज दौरे का हिस्सा बन सकते हैं। एक और दिलचस्प नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। हाल के दिनों में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन यही खिलाड़ी हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के कप्तान थे। शायद यही अनुभव उन्हें फिर से चयनकर्ताओं की नजरों में बनाए हुए है। अब जरा इस पूरी सूची पर नजर डालते हैं। बीसीसीआई द्वारा आईओए को भेजी गई 30 खिलाड़ियों की संभावित सूची में यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई, शहबाज अहमद, शिवम दुबे, विपराज निगम,
हर्षित राणा, यश ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 30 खिलाड़ियों में से अंतिम टीम में कौन कौन जगह बना पाएगा। क्या वैभव सूर्यवंशी सच में एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या सूर्य कुमार यादव का बाहर रहना भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है? और क्या भारत एक बार फिर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीसीसीआई की इस सूची ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर चर्चा तेज कर दी है। अब क्रिकेट फैंस की नजरें चयनकर्ताओं के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए और क्या सूर्य कुमार यादव को इस सूची में होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।